नमस्कार, क्वालिटी क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर हम एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते समय भूल जाते हैं, और इसमें जीएस के सभी लगभग जो सब्जेक्ट्स होंगे उनसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ट्रिकी तरीके से हम चीज़ों को याद रखना सीखेंगे। तो इसमें अपन शुरू करते हैं, चलिए, और देखते हैं उनको लंबे समय तक, जो खासकर एमपी पुलिस और एसआई में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें हम ट्रिक से वहां पर एग्जाम्स में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं, जैसे पीतल। पीतल है, पूछा जाता है किस किस धातु का मिश्रण पीतल। तो इसके लिए अपन लिखेंगे पीतल बराबर क्या होता है, पीतल बराबर लिखेंगे पिताजी। पीतल बराबर क्या लिखें, पिताजी। अब इसमें इससे तो पीतल हो ही जाएगा, पीतल बराबर ता से तावा प्लस जिंक। तो हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे पीतल बराबर क्या होता है, पिताजी, तावा और जिंक। तो पीतल किस किस का मिश्रण है, तावा और जिंक का। तो आसानी से याद रखेंगे, तो इतना याद रखिए इसमें पीतल बराबर क्या होता है, पिताजी यानी तावा और जिंक। पीतल धातु किसका मिश्रण है, तावा और जिंक। क्लियर है, आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। अब जर्मन सिल्वर के बारे में पूछा जाता है किस किस का मिश्रण है। तो इसके लिए अपन याद रखें, तो नीताजी को जानते हैं आप, नीताजी जर्मनी, चलिए क्लियर। तो नेताजी जर्मनी, चलिए इसमें देखेंगे अपन। तो जर्मनी से तो ये हमने जर्मन के लिए कर दिया है कि जर्मन सिल्वर इसकी पहचान रहेगी नेताजी। तो नेताजी में इससे क्या हो जाएगा, ये निकिल, एनआई निकिल प्लस तावा तावा प्लस जिंक। इन चीजों का मिश्रण है। तो ये किस किस का है, एनआई, तावा और जिंक। क्लियर है, इसका मिश्रण है निकिल, तावा और जिंक। क्लियर है नेताजी। तो ये अपन इसको याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट अपन आगे देखिए। अब जैसे एक सोल्डर धातु होती है, सोल्डर धातु किसका मिश्रण है, तो देखिए आप, सोल्डर जो धातु है ये कौन कौन से धातुओं से मिलकर बनती है, क्वेश्चन को याद रखने में आसानी। सोल्डर के इसको लिखेंगे अपन सीटी। सोल्डर के लिए अपन क्या लिखेंगे, सीटी। तो ये सीटी, सी से मतलब सीसा, ठीक है, सीसा और टिन, ये दो चीजों का मिश्रण है, सीसा और टिन। तो सोल्डर को अपन याद करते समय सीटी को ध्यान रखें। सोल्डर में कौन कौन सी धातु होती है, तो सीटी यानी सीसा और टिन। क्लियर है, नेक्स्ट। कांसा लिखें, कांसा धातु किस किस का मिश्रण है, कांसा। तो कांसे के लिए अपन लिखेंगे काटता है, कांसा काटता है। तो कांसे अपन लिख लेंगे, कांसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और तासे, टिन और तावा। तो कांसा जो धातु है वो किस किस का मिश्रण है, टिन और तावा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टील। स्टील किस किस का मिश्रण है, स्टील के बारे में देखते हैं, कब लोगे। ठीक है, कब लोगे। तो इसके लिए ये किस किस का मिश्रण है, कार्बन और ये
लोहा, लोग से मतलब याद रखना लोहा। ठीक है, रेत कब लोगे मतलब कार्बन और लोहे का मिश्रण है। ये स्टील किसका मिश्रण है? कार्बन और लोहे का। तो एग्जाम्स में ये आसानी से तुम लोग याद रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अपन देखें इसमें, जैसे स्वेज नहर होगी। स्वेज नहर पूछा गया है कई बार, मतलब पुलिस के एग्जाम्स में पूछा गया स्वेज नहर। तो ये स्वेज नहर है, ये किस किस को जोड़ती है? ठीक है, इसके बारे में अपन देखें। स्वेज नहर, तो इसको अपन याद रखो, भूल जाओ स्वेज नहर को, भूल जाओ। भूल जाओ से मतलब क्या होगा? ये किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। भूल जाओगे तो भी स्वेज नहर याद आ जाएगी, और भूल भी जाओगे तो भी स्वेज नहर याद आ जाएगी। भूमध्य सागर और लाल सागर। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूमध्य सागर और लाल सागर को ही जोड़ती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट पनामा नहर। पनामा नहर, इसको भी कोई ये पूछा जाता है किस किस को जोड़ती है, तो पनामा है, पनामा पीकर प्रशांत गंगा होगा। प्रशांत गंगा हो गया। ठीक है, पनामा पीकर प्रशांत गंगा हो गया। तो इसको अपन याद रखेंगे, ये प्रशांत महासागर, पनामा तो है ही, ये प्रशांत महासागर किस किस को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर। अंध महासागर, प्रशांत महासागर और अंध महासागर। प्रशांत महासागर से कैरेबियन सागर भी बोलते हैं, अंध महासागर या कैरेबियन सागर भी है तो भी। ठीक है, तो याद रहेगा पनामा पीकर प्रशांत गंगा होगा, प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है कील नहर। कील नहर को लिखेंगे अपन कील बाल्टी मुद्रा। कील बाल्टी में उतरा। तो ये अपना हो जाएगा बाल्टिक सागर, इससे बाल्टी से किस किस को जोड़ती है? बाल्टिक सागर या किस किसके बीच में? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। क्लियर है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ये किस किस के बीच में? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। तो ये चीजें याद रखने में आसानी। नेक्स्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मालदीव और किसके बीच में? मिनिकॉय के बीच में। और ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। और 10 डिग्री किस किस के बीच में? अंडमान और निकोबार के बीच में। अंडमान और निकोबार के बीच में। तो इनको अपन आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है? 8, 9, 10 डिग्री चैनल है, ये किस किस के बीच में है ये याद रखना है। क्वेश्चन इसके लिए मामी, लक्ष्मी, आनी, इसको ध्यान रखना है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री, लक्षद्वीप को 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, और 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट।
चलिए अपन इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो अपन टिप्स होंगी वो अगले वीडियो में तैयार करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग भी देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो मैं बताता हूँ खासकर जो लोग नए लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो लोगों को भूलने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो अपन भूलें किसी चीज़ को कोड वर्ड के साथ याद करेंगे, उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। थैंक यू।